बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधे कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें मोहिनी के रूप में नारायण अमृतपान महोत्सव में अपना नृत्य करने लगते हैं और मंजिरा में जाकर के मोहिनी बूटी मिला देते हैं और कहने लगते हैं अब यह मोहिनी बूटी सभी असुरों को मूर्छित कर देगी। और उसके बाद मोहिनी बूटी वाली मदिरा असुरों को पिलाने लगते हैं। स्वर भानु भी सोचने लगता कि कहीं यह देवता की कोई चाल तो नहीं है। इस बार मैं विष्णु को अपने साथ कोई छल नहीं करने दूंगा। मोहिनी भी मोहिनी बूटी पिला करके असुरों को भ्रमित कर देती है और कहने लगती है अब अमृत पान का आरंभ करते हैं और पहले देवता से शुरू करते हैं। भानु भी सोचने लगता अगर पहले देवता का अमृत मिलने वाला है तो मैं भी पहले देवता को ही रूप ले लूंगा और देवता का भेष बदल करके देवताओं के समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है। मोहिनी सारे देवताओं को अमृत पान कराने लगती है और सर भानु को भी अमृत पान करा देती है। तभी सूर्य देवता और चंद्र देवता अपनी दृष्टि से देवता के भेष में बैठे हुए सर भानु को पहचान जाते हैं और कहने लगते रुकिए देवी है कोई असुर है। भी सर भानु हंसने लगता है और कहता है कि मैं कोई देवता वेवता नहीं हूँ और अपने असली रूप में आ जाता है और कहने लगता है धन्यवाद सुंदरी मुझे अमृत पिलाने के लिए। और कहने लगता है आप देवतागण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मोहिनी भी देख करके कहने लगती तुमने मोहिनी के साथ छल किया। इस संसार में मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ किंतु मैं छल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि कोई भी देवता तुम्हें दंड नहीं दे सकते ना तब भी आज यह मोहिनी तुम्हें दंड देगी और अपना सुदर्शन चक्र निकाल लेती है। सुदर्शन चक्र देख करके सभी देवता समझ जाते हैं कि नारायण का सुदर्शन चक्र अर्थात मोहिनी नारायण का स्वरूप है। तभी मोहिनी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देती है और स्वर भानु का सिर अपने धड़ से अलग हो जाता है और मोहिनी नारायण के रूप में आ जाती है। देवता कहने लगते नारायण के सुदर्शन चक्र के प्रहार के बाद भी स्वर भानु का सिर धड़ से तो अलग हो गया किंतु उसे कुछ हुआ नहीं। तभी नारायण कहने लगते क्योंकि स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया इसलिए आपने छल करके देवताओं को अमृत पान कराया और अमृत पान मैंने किया तो मेरा सर काट दिया। इसका अर्थ यह है कि नारायण अगर त्रिदेव कोई छल करे तो उन्हें किसी भी परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और वही छल अगर असुर करे तो उन्हें इसका प्रभाव सहना होगा। क्या यही आपका है न्याय? नारायण कहने लगते नहीं स्वर भानु, न्याय सबके लिए समान है। इस संसार में चाहे मनुष्य हो या देवता कोई भी अपने कर्म फल से वंचित नहीं, चाहे वह असुर हो या देवता, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। अगर मैंने तुम्हारे साथ छल किया ना तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम इस ब्रह्मांड की सबसे महान ब्रह्मांडकर्ता बनोगे और जिस प्रकार मेरे सुदर्शन चक्र के कारण तुम्हारा सर धड़ से अलग हो चुका है ना वह कभी एक नहीं हो सकता। इस प्रकार मेरे हर अवतार में मेरे हर रूप में हर जन्म में तुम यह निश्चय करोगे कि वह कौन व्यक्ति होगा जिससे मैं एक नहीं हो सकता। अब से तुम्हारे सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु होगा और यह राहु केतु मिलकर के सदा मेरी कुंडली पर हावी रहेंगे। तभी कान्हा सबको बताने लगते कि यही कारण है कि राहु केतु का मेरी कुंडली पर इतना कुप्रभाव है और सभी को कुंडली दिखाने लगते और कहने लगते हैं कि राहु केतु के पास एक विशेष शक्ति है जिससे वह मेरी कुंडली में कालचक्र दोष रख सकते हैं। इसी कारण मैं और राधा सदा साथ रहे किंतु हमारा विवाह कभी नहीं हुआ राहु केतु के दोष के कारण। और यह राहु केतु जिसकी भी कुंडली में आएगा ना उसे सदैव अपने प्रिय व्यक्ति से दूर रहना होगा। इसी दोष के कारण राधा 100 वर्ष तक मुझे भूली रही और यही सर्प दोष के कारण मुझे राम अवतार में सीता से दूर रहना पड़ा और यही कारण है कि मुझे श्रीनिवास के अवतार में भी भार्गवी से दूर रहना पड़ा। शुक्राचार्य भी स्वर भानु से कहने लगते और इसी कारण तुम हर अवतार में राधा और कृष्ण को अलग करने में सक्षम हो जाते हो ना राहु केतु, और इस बार भी राधा और कृष्ण एक नहीं हो पाएंगे। उधर कान्हा भी अपस्मार से कहने लगते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुमने राधा से मेरे प्रेम की सारी स्मृतियां छीन ली है, इस राधा को कुछ भी याद नहीं है किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं है राधा से दूर होना मेरी नियति है, मेरा अपना कर्म फल है। इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी समुद्र मंथन की कथा को सुनो जिससे तुम्हें ज्ञात हो कि तुमने मुझे राधा से दूर नहीं किया है। आज से पहले भी यह कई बार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। अपस्मार भी कहने लगता है कि मैं कितना बड़ा मूर्ख, मुझे लगा कि मैं आपको राधा से दूर कर सकता हूँ और महादेव से भी कहने लगता है मुझे लगा कि मैं पार्वती को आपसे दूर कर सकता, माफ़ कर दीजिए मुझे। तभी तभी देवराज कहने लगते कि यह अपस्मार को अभी खत्म कर देना चाहिए। तभी कान्हा कहने लगते नहीं देवराज, यदि आप अपस्मार को खत्म कर दिया गया ना तो इस संसार में स्मृति और अज्ञानता नहीं रहेगी तो इस संसार को ज्ञान का महत्व कैसे समझ में आएगा। इसी कारण तो प्रकाश का महत्व प्राप्त होगा। तभी बलराम कहने लगते तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? कान्हा कहने लगते हैं यह समस्या का समाधान केवल महादेव कर सकते हैं और कहने लगते हैं राधे सिद्ध कर दीजिए कि ब्रह्मांड की अज्ञानता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए मगर आपके नृत्य के समक्ष यह अज्ञानता अंधकार नकारात्मकता कदापि विजय नहीं हो सकती। महादेव कान्हा की बात सुनकर के अपने नटराज रूप में आ जाते हैं और अपस्मार के सामने अपना तांडव नृत्य करने लगते हैं। कान्हा कहने लगते हैं अब शीघ्र नटराज का यह नृत्य अपस्मार का नकारात्मकता का अंत करेगा और राधा को स्मरण हो जाएगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। उधर माता पार्वती और राधा और पद्मावती नवरात्रि का पाठ करने लगती है। राधा भी पार्वती को अष्टमी के बारे में बताने के लिए कहने लगती है। पार्वती भी सबको बताने लगती है कि आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन हम देवियों का अनुष्ठान करते हैं और उन्हें पूछते हैं। आज का दिन इन पुरुषों को याद दिलाने के लिए है कि हम स्त्रियां किसी भी संकट का निवारण कर सकती है। स्त्री शक्ति है, स्त्री विनम्र है तो स्त्री मजबूत भी है। स्त्री किसी पर भी अत्याचार नहीं करती और नहीं किसी को उस पर करने देती। भस्मासुर का किस तरह से दुर्गा रूप धारण करके उन्होंने
वध किया था, कथा सुनाती है और कहने लगती है यह विजय केवल मेरी नहीं संसार की समस्त स्त्री की थी और बताती है कि हम सभी स्त्रियों को अपना आत्म संरक्षण करना चाहिए। उधर नटराज का डमरू बजने लगता है और समस्त अज्ञानता दूर होने लगती है, जिसके कारण राधा और पार्वती को भी कान्हा और महादेव के प्रेम का स्मरण होने लगता है। उधर महादेव नटराज के रूप में नृत्य करके अपस्मार के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपना नटराज रूप धारण कर लेते हैं। उधर उधर राधा को भी आभास हो जाता है कि कृष्णा उससे कितना प्रेम करते हो और पार्वती को भी आभास हो जाता है कि माधव उनसे कितना प्रेम करते हैं और दोनों सोचने लगती हैं। फिर पार्वती सोचने लगती है, किंतु जब तक राधा को कान्हा के प्रेम का आभास नहीं हो जाता, वह तब तक उसे ये बात कैसे बताएगी। राधा भी सोचने लगती है कि जब तक पार्वती जी को महादेव के प्रेम का आभास नहीं हो जाता, तो वो उन्हें यह बात नहीं बताएगी। उधर कान्हा कहने लगते हैं, नटराज का अपस्मार को अपने पैरों तले दबा देना, इसका मतलब यह नहीं है कि अपस्मार की मृत्यु हो गई है, सिर्फ उसका दमन हुआ। महादेव भी कहने लगते हैं, आपने सत्य कहा नारायण। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लगता है, तब अपस्मार रूपी स्वरूप उसे चारों ओर से घेर लेता है और उसकी स्मृतियों को छीन लेता है और इस स्मृतियों को केवल सच्चा प्रेम ही पराजित कर सकता है। जिस तरह राधा के प्रति कृष्ण का प्रेम और पार्वती के प्रति महादेव का प्रेम और आप सभी की अर्धांगियों के प्रति आपके प्रेम ने अपस्मार के संस्कारों को पराजित किया है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।